गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं नितिन मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने विद्यापीठ एप्लीकेशन पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं पढ़ाऊंगा क्लास 10th की इंग्लिश ग्रामर, जो कि पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो मैं आज उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करता हूं। जैसे कि सिलेबस के बारे में तो सबसे पहले आता है जैसे कि टेंस। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम आर्टिकल। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे रिवर्डिंग ऑफ सेंटेंस। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम स्पेलिंग एरर। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम पंक्चुएशन। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम नरेशन। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे नरेशन, जो कि होता है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फिर उसके बाद आता है हमारा टॉपिक वॉइस, जो कि होता है एक्टिव एंड पैसिव। फिर उसके बाद आते हैं ट्रांसलेशन, जो कि हम इसे ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो मैं इसका थोड़ा थोड़ा आपको ओवरव्यू बता देता हूँ सिलेबस का, जो कि है जैसे टेंस हमारा। ये टेंस जैसे कि सिंपल भाषा में हम समझेंगे बोलेंगे तो ऐसे होता है काल या समय। जैसे किसी काम को कर रहे हैं तो वो पास्ट में हो रहा है या प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है। तो इसी प्रकार से हम टेंस पढ़ेंगे, जो कि टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो इसके बाद आता है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच। तो हम पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है एंड प्रपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। और फिर उसके बाद हम आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल में पढ़ेंगे जैसे कि एक ए का प्रयोग है, एन का प्रयोग है, द का प्रयोग कहाँ यूज करते हैं। इसी प्रकार से ये है रीवर्डिंग ऑफ सेंटेंस। तो इसको हम सेंटेंस को क्रम में लगाना, जो कि उल्टे सीधे लगे होते हैं, हम क्रम में लगाएंगे सेंटेंस को। फिर आता है स्पेलिंग एरर। तो जो कि स्पेलिंग एरर होती है तो उसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स में भी मतलब स्पेलिंग पे फिल करते हैं। बाकी स्पेलिंग एरर होती है तो उसमें स्पेलिंग जो गलत होती है सही भी करते हैं। फिर उसके बाद आता है पंक्चुएशन। तो हमें पंक्चुएशन में ये होता है कि हमें ध्यान रखना होता है इन्वर्टेड कॉमा कहाँ लगाना है, कैपिटल लेटर कहाँ प्रयोग करना है या कॉमा कहाँ प्रयोग करना है। फिर आता है हमारा नरेशन, जो कि आप जानते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट। फिर आता है हमारा एक्टिव पैसिव, वो भी करेंगे धीरे धीरे। फिर आता है ट्रांसलेशन, जो कि हम करेंगे इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। फिर उसके बाद आता है हमारा जो बचा हुआ टॉपिक बता देता हूँ, अनसीन पैसेज। फिर लास्ट में बचा ही हमारी स्टोरी। फिर हमारा लास्ट में बचता है अनसीन पैसेज, जो कि हमें मतलब एक पैसेज दिया होता है काफी बड़ा, तो उसमें से हमें क्वेश्चन आंसर छांटने होते हैं। तो हम उसकी प्रैक्टिस भी आपको अच्छे से कराएंगे, कम से कम 10 से 15 पैसेज कराएंगे, जो कि आपको अच्छे से कराएंगे। फिर हम उसका प्रैक्टिस के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पे
टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर देंगे उसके लिए, जिससे आप उससे अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकेंगे। फिर उसके बाद आती है हमारी स्टोरी। स्टोरी में हमारा वही सेम रहता है, ट्रांसलेट करना है, जैसे इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है ही, और साथ साथ आपको यहाँ भी प्रैक्टिस कराएंगे। फिर उसके बाद हमारा एक टॉपिक बचता है, जैसे एप्लीकेशन है या लेटर है, तो वो भी एग्जाम में आते हैं, तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो जैसे कि एप्लीकेशन एंड लेटर आता है, तो ये एप्लीकेशन भी हमारा 5 नंबर में आता है और लेटर भी हमारे 5 नंबर में आते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको लास्ट में फॉर्मेट बता दूंगा, जैसे कोई भी लेटर है, एप्लीकेशन है, तो कैसे लिखना है। तो उसका मैं एक अच्छे से आपको बहुत अच्छे से एक फॉर्मेट बताऊंगा, जिससे आप कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी लेटर आए, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आज के लिए इतना ही मतलब बताऊंगा, फिर कल से स्टार्ट करता हूँ टेंस। और बाकी आप मतलब जो भी मेरे से मिस्टेक वगैरह हुई हो, तो आप वो कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं अगली बार से सुधार करूं। और बस इतना ही, आगे के लिए धन्यवाद।